प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं हिंदू युवा जनजाति के प्रमुख कमल डामोर जी और हिंदू युवा जनजाति के जिलाध्यक्ष राम सिंह भूरिया जी से। हम उनसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि आनंद राय जी जो जयस का जो संगठन चलाते हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है और ये हिंदू युवा जनजाति को किस ओर ले जाएंगे, संगठन विस्तार कैसे करेंगे। और अभी जो 8 लेन पर भूमि अधिग्रहण जो किसानों और गांव वालों का किया गया था, उन ज़मीनों का जो मुआवजा उन तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए इनने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी मुलाकात की थी, मध्य प्रदेश के सीएम से। तो वहाँ बैठक का क्या निर्णय रहा और क्या आश्वासन उन्होंने दिया इनको, उस पर हम पूरी इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। कमल जी, बताइए कि आपने अभी भूमि अधिग्रहण जो 8 लेन का हुआ है, जिसमें प्रशासन और सरकार द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी और उसका मुआवजा वहाँ तक भी जो जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी उन तक मुआवजा अभी तक पहुँचा नहीं है। तो इसके लिए आप शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सीएम से बात करने के लिए गए थे, तो क्या वहाँ पर क्या मामला रहा, क्या बात हुई आपकी? हिंदू युवा जनजाति संगठन का प्रतिनिधित्व मंडल भोपाल में गया था, मंत्रालय पे बात भी हुई और भारतमाला परियोजना के तहत जो 8 लाइन रोड जो निकल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कई किसान प्रभावित हैं, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म छोखवाड़ा गांव में बन रहा है। जिस विषय को लेकर हम पहुंचे थे वहां, और उस प्लेटफॉर्म में एक गवर्नमेंट भूमि पर है और एक निजी भूमि है, जिसमें अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं जो भूमिहीन के बराबर होने वाले हैं। इसके लिए हम उनके हितों की लड़ाई के लिए वहाँ पर सीएम साहब को अवगत करवाने के लिए गए थे और हमको पॉजिटिविटी सकारात्मक मैसेज मिला है कि उसका प्रयास पूरा करेंगे। अब उसका जो भी होगी प्रोसेस, हम यहाँ से प्रपोजल लिखकर भेजेंगे और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल किसानों के हित में है और वो बिल्कुल किसानों के अन्याय ना होने देने के लिए, न्याय के लिए खड़ी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किसानों के हित में सोचा है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये आनंद राय ने जो सीएम के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम जिनका नाम है, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके मतलब जो गंभीर आरोप लगाए थे और उस पर अब कार्रवाई भी हो गई है उन पर। तो ये क्या मामला है और ये जो आनंद राय है ये जयस के काम करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आनंद राय आदिवासी समाज के नाम की जो लीडरशिपता कर रहा है, वो तो सबसे पहले एक बार तो आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहा है। कभी कहता है मैं ओबीसी महासभा का दायित्व बताता है, तो कभी आदिवासियों की एकता की बात करता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी हैं तो अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहा है। आदिवासी समाज को भड़काकर एकजुट होकर एक वोट बैंक का डर दिखाना चाहता है और सरकार के खिलाफ उतारने के लिए युवाओं को संगठित कर रहा है। और जो अभी ओएसडी पर जो हमारे भाई साहब हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाकर इन लोगों ने जो सोशल मीडिया की जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, उसमें जो वर्ग 3 के पेपर लीक होने की खबर उन लोगों ने वायरल करी। तो उस चीज़ में ये मामला है कि आनंद राय ने केवल मरकाम साहब जो ओएसडी है उनका ही अपमान किया, ऐसा नहीं है। हमारा समाज गौरवशाली है और स्वाभिमानी समाज है, संघर्षशील समाज है और इस संघर्षमय समाज में से कोई एक अधिकारी जो उच्च अधिकारी कहेंगे हम, जो पूरे जनजाति समाज की लीडरशिप था, और उसका अपमान करने के लिए, उसकी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक गैर आदिवासी आदमी, वो हमारे समाज के केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज को ऐसा बताना चाहता है कि जनजाति समाज के लोग ऐसे हो सकते हैं, कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार का मामला, ऐसा इस प्रकार के आरोप लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अगर उन लोगों को ये लगता है कि ये अगर वर्ग 3 के पेपर लीक हुए हैं तो उसकी प्रक्रिया और संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर उसकी जांच करवानी थी और उनके ऊपर जो दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करवानी थी। लेकिन इन लोगों ने पब्लिसिटी के तौर पर जो बताया, ये पब्लिसिटी पर बताकर समाज को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि जनजाति समाज के हैं वो, जो भी ओएसडी हैं आज वर्तमान में वो जनजाति समाज से हैं और
कोई भी ये जितने भी लोग ये नहीं चाहते हैं कि जनजाति समाज का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, इसलिए जनजाति समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। जनजाति समाज का अपमान किया है उसने, वो बहुत बड़ा अपमान है और उस अपमान को बिल्कुल बर्खास्त नहीं करेगा पूरा समाज। और ओएसडी साहब ने जो भी किया है उनके ऊपर विधिवत तरीके से कार्रवाई करी है। किसी दबाव के कारण, ये राजनीतिक दबाव या सरकार के दबाव के कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करी है, एसटी एक्ट लगाया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी भी, और सत्य पाए गए तो जेल भी जाएंगे और सब कुछ होगा। और हिंदू युवा जनजाति जयस के एक मतलब यह माना जाता है कि जयस के खिलाफ एक संगठन हिंदू युवा जनजाति सशक्त खड़ा हुआ है, तो इस संगठन को क्या आप कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या योजनाएं आपके आगे इस संगठन के बारे में? हिंदू युवा जनजाति संगठन किसी का भी विरोधी नहीं है। समाज के सकारात्मक बातों को जन जन तक पहुंचाना और समाज के आर्थिक विकास के लिए जन जन तक पहुंचना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और जो सनातन संस्कृति के खिलाफ जो काम कर रहे हैं जितने भी संगठन जो आदिवासी के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं कि बिरसा मुंडा और टंटिया मामा और राणा पुंजा भील वंशज हम पुनः जीवित हैं अभी भी, और अभी भी जिंदा हैं। ये हम ताकत कभी भी खोने नहीं देंगे। जो कन्वर्ट करवाने का काम करवा रहे हैं और आदिवासी के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी विशेष संगठन के विरोधी कभी भी नहीं हैं और ना रहेंगे। हम तो केवल एक विचारधारा के विरोधी हैं जो देश को खंडित करना चाहती है, जातिवाद में बांटना चाहती हैं और देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। उनके खिलाफ हमारा काम है। हमारा मूल उद्देश्य समाज को अग्रिम पंक्ति तक लाना है और समाज को उत्कृष्ट कार्यों पर लाना है और प्रत्येक युवाओं को लीडरशिपता और एक नेतृत्व और निखर के आना और सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। सरकार द्वारा जो जनजाति लोगों के लिए जो योजनाएं यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर में जो पहुँचाई जा रही है, उसका लाभ जनता तक पहुँच रहा है? इस बारे में भी आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और बात करते हैं और मतलब इनसे पूछते हैं आप गाँव में जाके कि भाई जो सरकार द्वारा जो योजनाएं यहाँ पर जो दी जा रही है उनका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारा प्रयास रहता है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे ज़िले की जो भी टीम है और ब्लॉक से मंडल स्तर तक हमारी टीम है, तो हमारे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हैं जिस गांव में है, तो हम हमारी ओर से जितना प्रयास होता है उतना प्रयास पूरा करते हैं। और हम हमारे संगठन के माध्यम से हमने एक निस्वार्थ भाव से हमने गैस वितरण का भी काम किया और ऐसी छोटी छोटी योजनाएं जो भी आए, कूपन बनवाना है तो आम जनता के बीच में जाकर हम उसकी मदद करते हैं। और जनता से जुड़े रहने के लिए और जनता के साथ समस्याओं के साथ खड़ा रहना हमने काम रखा और हमारे कार्यकर्ता आज भी निष्ठावान से काम करते हैं। हमें सबको गर्व है हमारे कार्यकर्ताओं का कि घर परिवार सब कुछ छोड़कर भी समाज के प्रति एक विपरीत परिस्थितियों में खड़ा है और समाज की हर योजनाओं को वहां तक पहुंचाकर एक आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है और संगठित होकर आज युवाओं को एक मजबूती की ओर ले जा रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है। और ये जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या उभर के आई है, जो फेसबुक सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ जो हिंदू युवा जनजाति के कार्यकर्ता डालते हैं कि जो अनाज की दुकानें हैं वहाँ पे सही से अनाज वितरण नहीं किया जाता। उस पर भी एक दो कार्रवाई भी आप लोगों द्वारा करवाई गई और सस्पेंड 2 अधिकारी को भी करवाया गया। तो यह इस पर मतलब आपका क्या कहना है? हिंदू युवा जनजाति संगठन हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहा है और जो गरीबों के पेट पर लात मारने वाले जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी भी जांच करवाने में लगा है। और अब जो हो गया सो हो गया। पिछले वर्षों में जो हो गया है, समाज के साथ अन्याय हुआ है, वो अब नहीं होने देंगे। हमने कई लोगों के, हमारे संगठन के महामंत्री श्री कमलेश जी मावी ने भी कई प्रवास करे हैं और जो राशन की दुकानों पर घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने बंटवाए हैं। जहाँ तक हमको पहुँच है हमारे कार्यकर्ताओं की, वहाँ अपने अपने पंचायत, अपने अपने ज़िले, अपने अपने ब्लॉक स्तर तक हमने काम किया है और सबको सम्मान भाव से जितना भी राशन आ रहा है केंद्र का और राज्य का, दोनों को हम दिलवाने का प्रयास करते हैं। और कोई भी घोटाला करने जैसी स्थिति पनपती है तो वो उच्च स्तर पे बात करके हम उसको उसके स्तर पे कार्रवाई हेतु अवगत भी करवाते हैं और अब कार्रवाई हो भी रही है और अभी अच्छी स्थिति है, जागरूकता और आई है। ये हिंदू युवा जनजाति संगठन की सबसे बड़ी देन है और हमको बड़ा गर्व है कि हमको समाज के प्रति एक ऐसा सकारात्मक काम करने का अवसर मिला। लास्ट और आखिरी सवाल मेरा आपसे, डी लिस्टिंग
डीलिस्टिंग में रोज़ सोशल मीडिया पर हम लोग पढ़ते हैं जो डीलिस्टिंग, ये डीलिस्टिंग क्या है और ये इसका क्या उद्देश्य है? डीलिस्टिंग का उद्देश्य क्या है? डीलिस्टिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं और स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पे जनजाति समाज को जातिवाद में बांटकर और धर्म के नाम पर बांटकर और सर्वधर्म सम्मान का जो एक दाग लगाया है, उसके तहत हमारे जनजाति समाज को बड़े क्षेत्र में कन्वर्ट करने का जो प्रयास है, उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो कन्वर्टेड हैं और मतलब मिशनरी संस्थाओं से जुड़े हैं। वही लोग जनजाति समाज के आरक्षण हो या फिर किसी भी योजना शासन की हो, उसका असली फ़ायदा वही ले रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज सनातनी हिंदू है और हम सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और हमारी संस्कृति परंपराओं और सभ्यताओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो मिल रहा है शासन की योजनाओं का, आरक्षण का है या फिर किसी विशेष अधिकार हमको मिल रहा है, उसका हनन कोई गैर आदिवासी जो कन्वर्टेड ईसाई हैं उनको ना मिले। डीलिस्टिंग बाबा कार्तिक उरांव राज ने पूरे संसद में सिग्नेचर करवाकर एक प्रस्ताव भेजा था और उसमें अधिक से अधिक मत में उनको समर्थन भी मिला था। और वही अधूरा सपना हमारे पूर्वजों को वो हम पूरा करना चाहते हैं कि डीलिस्टिंग में जितने भी कन्वर्ट हुए या कि जितने भी ईसाई बन गए हैं या फिर जितने भी ईसाई लोग हैं अभी, तो उनको जितना भी समाज असली जनजाति समाज को विशेष अधिकार दिया गया है वो अधिकार समाप्त हो उनका, और एक शुद्ध रूप से हम सनातनी हिंदू हैं और शुद्ध रूप से हम काम में आगे बढ़ेंगे। और इन डीलिस्टिंग का बहुत बड़ा विषय है, उसको हमको बड़े रूप में अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़े रूप में भी आंदोलन करेंगे और डीलिस्टिंग के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम करने को तैयार। तो ये थे हमारे साथ हिंदू युवा जनजाति के संगठन प्रमुख कमल डामोर जी।